अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि वीनस यानी शुक्र यानी ज़ोहरा का जो ट्रांजिट है वो कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, मकर राशि में हो रहा है, बुर्ज जद्दी में हो रहा है। इसके रेप्रिकॉशंस आपके ऊपर क्या पड़ेंगे उस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और वीनस यहाँ पे डब्लिटेशन की तरफ चला जाता है, नीच की तरफ चला जाता है, वीक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि कैप्रिकॉर्न जो है उसका लॉर्ड सैटर्न है, शनि है। और सैटर्न जो है वो आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको एक रूटीन देता है, प्रैक्टिकल बनाता है। तो जो वीनस की नेचर है, लव, लग्जरी और जो प्लेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड होना शुरू हो जाती हैं, प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाती हैं। आप ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, अपने एम्बिशंस पर। रोमांस से ज़्यादा आप इन चीज़ों की तरफ फोकस होना शुरू हो जाते हैं। तो वीनस यहाँ पे आपको क्या देने जा रहा है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो क्योर करना चाहते हैं रेमेडीज़ के थ्रू, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लाइव भी आना शुरू होंगे और लाइव में हम आपके डायरेक्ट सवालों का जवाब उस दर ही देंगे, लेकिन शॉर्ट रखेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइव में आप लोग कमेंट सब्सक्राइब करने के बाद ही कर पाएंगे। आखिर में छोटी सी बात ये कहूँगा कि हमारे यूट्यूब पर दो चैनल हैं, एक पर एक सीरीज़ आएगी, दूसरे पर दूसरी सीरीज़ आएगी। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉर्न में, तो ये 13 जनवरी से लेके 6 फरवरी 2026 तक ये कैप्रिकॉर्न में रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स भी आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम वीनस को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पैसे का स्टार है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों की। तो करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से देखते हैं वीनस का ट्रांजिट। तो वीनस आपके 10th हाउस में एंटर कर रहा है, जो कि करियर का घर है, प्रोफेशनल स्टेटस का घर है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा क्योंकि अब आप लोग डिसिप्लिन होने जा रहे हैं। एरीज की 7.5 अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन वीनस का 10th हाउस में आने का मतलब ये है कि आप रोमांटिक लाइफ से ज़्यादा अब आप लोग अपने करियर पर फोकस करेंगे, आप पैसा कमाने की सोचेंगे। प्रोफेशनल चार्म और नेटवर्किंग का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके लिए। कोलीग्स और क्लाइंट्स नेचुरली अट्रैक्ट करेंगे आपके। इसके अलावा अथॉरिटी और लीडरशिप में सटल रिकग्निशन भी मिलना शुरू होगी आप लोगों को। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप्स जो होंगी वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेंगी। फाइनेंस में डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड अप्रोच से ही आप लोगों को आगे फ़ायदे मुनाफे होंगे। अगर आप लोगों ने कैलकुलेटेड अप्रोच ना रखी, डिसिप्लिन नहीं रखा, बजटिंग नहीं रखी, तो आप लोग ये वक्त गवा देंगे। इम्पल्सिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, वरना आप लोगों की जो बजटिंग है वो आउट होना शुरू होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बजट अपना प्रॉपर रखिएगा। जो हजरात क्रिप्टो स्टॉक या लॉटरी वगैरह में हैं तो केयरफुली स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। मॉडरेट लेकिन स्टडी रिटर्न्स आप लोगों को यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सिंगल्स की बात करते हैं। तो रोमांटिक चार्म जो है वो सटल होना शुरू होगा, लेकिन नोटिसेबल रहेगा। लोग आपकी प्रोफेशनल ऑरा और सोशल रिस्पेक्ट से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। सिंगल्स के लिए स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शंस का फेज स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए, लेकिन इम्पल्सिव जो अफेयर्स हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। मैरिड लोगों की बात करूं, कमिटेड लोगों की बात करूं, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और प्रोफेशनल अलाइनमेंट जो हैं वो हाईलाइट होंगी इस टाइम पीरियड में। इमोशनल इंटेंसिटी जो है वो आप लोगों की मॉडरेट रहेगी और प्रैक्टिकल जो बॉन्डिंग है वो बहुत हाई होती हुई नज़र आएगी। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो 10th हाउस में बैठा जो वीनस है वो एनर्जी और स्टेमिना जो है वो मॉडरेट करेगा। प्रोफेशनल एक्टिविटी में मोटिवेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको इमोशनली ना अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। स्ट्रेस या वर्क प्रेशर से माइनर फटीग या टेंशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अपनी डाइट बैलेंस रखिएगा, डिसिप्लिन रूटीन रखिएगा, हेल्थ आपको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो पेशेंस और कैलकुलेटेड मूव्स यानी सब्र और नाप तोल के आगे कदम रखना, ये दो वो हथियार हैं जो आपको पूरे महीने काम आएंगे। और अगर आप इनके सहारे चलेंगे तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ माइंड में रखनी होगी कि इम्पल्सिव प्रोफेशनल या फिर रोमांटिक जो डिसीजंस होंगे वो अवॉइड करने होंगे किसी भी सूरत पर। जज्बात में बहकर आप लोगों ने ना प्रोफेशनल आप लोगों ने कोई स्टेप लेना है, ना रोमांटिक डिसीजंस लेने हैं, वरना आप फंस सकते हैं। इसके अलावा फ्राइडे को वाइट चीज़ का, लाइट कलर्स का सदका दीजिए, दान दीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। या तो आप वाइट कलर का खान पीन का जो सामान होता है, यानी चावल हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई, दही हो गई, ये चीज़ें आप लोग सदका डोनेट कर सकते हैं, ये वीनस को स्टेबलाइज करता है।
इसके अलावा सिल्वर जो है वो वेयर कीजिए, ये आप लोगों के लिए अच्छी रेमेडी है। प्रोफेशनल रिस्पेक्ट और सटल अट्रैक्शन जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाती है। सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सोशल एटिकेट्स हों, नेटवर्किंग स्किल्स जो हैं, इनको आप लोगों ने शार्प करना है, इनको आपने पॉलिश करना है अपने लिए। लॉन्ग टर्म करियर में और रिलेशनशिप में आप लोगों को फ़ायदे और मुनाफे यहाँ से मिलना शुरू होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आप हमारे यूट्यूब पर दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी सीरीज़ मिस ना करें, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप का नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लाइव हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइव में कमेंट तभी कर पाएंगे जब आप सब्सक्राइब होंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।